देखिए, सबसे पहले तो माँ अहिल्या की चरणों में मैं नमन करती हूँ। और मैं तो इंदौर के महू डॉक्टर अंबेडकर नगर के एक छोटे गांव गौली पलाचा की बेटी हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो एक गांव की बेटी को आज राष्ट्रीय लेवल का उन्होंने नेतृत्व, दायित्व और जिम्मेदारी दी है, काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, इंदौर के सभी वरिष्ठ जन, चाहे वो ताई हो, कैलाश जी हो, मोगेश जी हो, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इंदौर के सम्मान को मैं बनाए रखूं अपने कार्य के रूप में। ऐसा मैं भगवान से इतनी शक्ति मैं चाहती हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा आपने पूछा, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने हम सबको इतना समय दिया और हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत की, हम लोगों की सुनी, हमसे बातचीत करके आगे संगठन और जो राष्ट्रहित का संकल्प हम लोगों ने लिया है कि 2047 तक पूर्ण रूप से हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा, उसके लिए हमें कैसे प्रयास करना है, उसी बारे में हम लोगों ने आपस में बात की। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इसी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का कार्य कर रही हूँ, जिसका ध्येय राष्ट्रहित है। टीम में 12 महिलाओं को शामिल किया गया है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर पिछले दिनों हमने देखा संसद में विरोध हुआ था, उसको अब पुरजोर तरीके से वापस ये लागू हो, उसको लेकर क्या आपका प्रयास है? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण के बारे में सिर्फ कहती नहीं है बल्कि करके भी दिखाती है। हम लोग सत्ता में भी देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में कई बहनें बहुत सक्षमता के साथ कार्य कर रही है। उसके बाद बहनों को आगे बढ़ने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 33% आरक्षण दिया। जो हमारे विपक्ष है उन्होंने वहां पर भी विरोध किया और वो सिर्फ बहनों की बातें वोट बैंक के लिए करती हैं। और आज देखिए, संगठन में राष्ट्रीय टीम में 12 बहनों को जगह देकर पार्टी ने ये बता दिया है कि पार्टी के भाव और सोच क्या है। वो महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती, बहनों को काम करने का अवसर देती है। दीदी, अभी कैलाश जी ने आपसे चर्चा की, इस दौरान आप भावुक हो गए क्या? कैलाश जी मेरे पिताजी जैसे हैं और उन्होंने जब मेरे पिताजी और उनके साथ में काम किए, उन सारे अनुभवों को शेयर किया, तो एक बेटी होने के नाते निश्चित ही मेरे पिता की याद करके मैं भावुक हुई। और मैं बहुत भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी बेटी बनाकर उन्होंने मुझे इस जीवन में भेजा। और मेरे पिताजी ने बहुत ईमानदारी के साथ और पार्टी के लिए बहुत काम किया। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उनके आदर्शों के अनुसार, उनके दिखाए हुए रास्ते के अनुसार मैं चलूं। और आज माननीय भाई साहब ने जो बातें कही, मैं सच में भावुक हुई। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे पिताजी के साथ काम करे हुए सभी लोगों का आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त हो रहा है।